दोस्तों सोमवार के दिन आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग करोगे तो पछताओगे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं जानेंगे इस वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें हम दोस्तों पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट का ठीक से एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ ऑप्शन का डेटा भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ पीसीआर वगैरह ये भी चीजें हो और कुछ खबरें हैं उनका भी डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। और ओवरऑल फिर ये सारी चीजें जानने के बाद फिर आपको क्यों सेलिंग करनी है, बियर क्यों बनना है, इसका पूरा कंक्लूजन भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी एजुकेशनल के लिए आपके लिए ये बनाई हुई है, तो इसे पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली यहाँ पर चल रहा है। निफ्टी में अगर आप देखें तो जबरदस्त गिरावट है। पिछला पूरा वीक में दोस्तों 4.5% की जबरदस्त गिरावट निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो यहाँ पर देखने को मिली। इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि चाइना का रीजन है, उसके साथ साथ जो वॉर चल रहा है ईरान और इसराइल का वो भी है, उसके साथ साथ अमेरिका का बाजार, ये सारी चीजें। और फिर हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो किस स्ट्रक्चर पर खड़ा है, किस तरह से एफआईआई जिसे देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद ये सारे रीजन है, ये रीजन की वजह से मार्केट में यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग हुई है। अगर आपको लगता है कि इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं कि ये जो रीजन है इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी देख लीजिए निफ्टी में जो ये जबरदस्त गिरावट है, तो एक चीज अभी हम यहाँ पर एक बेसिक सीखने वाले हैं, आपको बिगिनर को काफी अच्छा यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जब भी कभी प्राइजेस गिरती है, प्राइजेस नीचे जाती है, ऑप्शन चेन का या फिर हम कहें कि ओपन इंटरेस्ट होता है दोस्तों, काफी बेसिक चीज है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगर बढ़े या फिर कम हो, उस पर हम कुछ यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी में खासकर जो सीलिंग है, प्राइस नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम हो रहा है। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ओके, निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग है जिसे एक बीरिश तरीके से देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग लॉन्ग बना कर रखे थे, जो बुल थे, पूरी तरह से मार्केट बुलिश थे, वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, मार्केट से वो निकल रहे हैं। मतलब उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी गलती हुई, लॉन्ग होकर बैठना गलती है, वो लॉन्ग से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी चीज यहाँ पर निफ्टी में दिख रही है। ओके, काफी बेसिक चीज है। ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ये इसी तरह पहले बेरिश है, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है निफ्टी में बेरिश, वो है दोस्तों पीआर का डेटा। अगर पीसीआर देखें तो निफ्टी का पीसीआर है 0.4। 0.4 मतलब एक जबरदस्त बेरिशनेस यहाँ पर दिखा है। पीआर का 0.4 मतलब यहाँ पर निफ्टी में दोस्तों बेरिशनेस जबरदस्त है, ऐसा ये डेटा बताता है। तो ये दो चीजें, ओपन इंटरेस्ट का डेटा दोस्तों कोई मामूली डेटा नहीं होता है। बड़े बड़े जो होते हैं वो उनकी जो कुछ ट्रेडिंग हो, उनके जो कुछ बाइंग सेलिंग हो, वो यहाँ पर हमें दिखती है। और वो देखने के बाद हम फिर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि आगे हम क्या करें। तो ये दोनों चीजें पूरी तरह से बेरिश है, चार्ट भी बेरिश है। तो इसीलिए दोस्तों हमने कहा कि आप अगर बाइंग करोगे समोरा तो आप पछताओगे। ओके, अभी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीज और है कि यहाँ पर देखने वाले दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन थी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, कई लोग ये टूटी नहीं थी, यहाँ पर सपोर्ट काफी अच्छा निफ्टी ने बनाया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर तोड़ी है, ये बेरिश फैक्टर है। ओके, और दूसरी चीज है दोस्तों, अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये काफी पास में ही है 24,700 के आसपास। अभी चीज आती है कितना बेर होने के बाद कहाँ से कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं सेल करें, लोग भी सेल करते हैं, तो ऐसे आपका पैसा नहीं बने। इंपॉर्टेंट लेवल पर इंपॉर्टेंट चीजों के आसपास अगर आप सेलिंग करोगे तो ही आपका पैसा बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको चीजें थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। और मार्केट जब भी आपको 24,700 के नीचे दिखे, 24,700 के नीचे दिखे, आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस सेल कर लीजिए। आपका जो टारगेट होगा दोस्तों ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा, 24,400। यहाँ तक आप अपना ये शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं। 400 पॉइंट की मूव आपको यहाँ पर मिली, बट 24,700 के बाद आपका स्टॉप होगा 25,000। यहाँ पर कितना ही पॉइंट का आपका प्रॉफिट यहाँ पर होता है। ये है फर्स्ट सिनेरियो कि आपको सेलिंग कहाँ करनी है। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश होती है, थोड़ी ऊपर आती है और 25,300 के पास कितना 25,300 के पास अगर आपको दिखती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पर निफ्टी ले सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पर एक बेरिश दिखाता है। तो 20,300 के पास कोई बेरिश दिखे तो यहाँ पर भी आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो लेवल आपको सेलिंग करनी है। ओके, लेवल बता दिए और इसका रीजन भी बता दिया कि ये टेक्निकल एनालिसिस की बातें, ऑप्शन का डेटा की जो बातें थी वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। तो आई होप निफ्टी में आपको क्लियर
हुआ होगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। बुल या फिर बाइंग करने की कोशिश आप मत कीजिए। मार्केट अभी बाइंग कंडीशन में नहीं है, तो थोड़ा इससे ज़रूर परहेज़ रखिए। ओके, ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम जाएँगे बैंक निफ्टी के पास। दोस्तों, निफ्टी में जैसे एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हुई थी, वैसी चीज़ बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो है 51,500 के आसपास वाली ट्रेंड लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन भी है, उसके साथ-साथ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 51,500। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बना हुआ है। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बियरिशनेस क्यों है बैंक निफ्टी में, उसकी ऑप्शन का डेटा आपको के साथ पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पर प्राइसेस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा दोस्तों यहाँ पर खौफनाक है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, प्राइसेस नीचे है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओके, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये जबरदस्त बियरिशनेस दिखाता है। मतलब इसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। मतलब लोग नए फ्रेश शॉर्ट कर रहे हैं। निफ्टी में तो भाग रहे थे बुल्स, बट यहां तो अभी सेलर्स आ रहे हैं, बियर्स जबरदस्त पोजीशन बना रहे हैं सेलिंग की। ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा जबरदस्त बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा बेरिशनेस है। मतलब अगर आपको चुनना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में सेलिंग, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बैंक निफ्टी में सेलिंग की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव है। और उसके साथ साथ पीसीआर का डेटा भी 0.5 के आसपास है, जो और एक यहाँ पर बेरिशनेस यहाँ पर कायम करता है। तो इतनी सारी जबरदस्त बेरिशनेस देखने के बाद आप सेल कहाँ करेंगे? तो क्लियर पिक्चर है, 51,500 के नीचे जब भी मार्केट आपको दिखे, थोड़ा देर वहां पर रुके, आप वहां पर सेलिंग करेंगे। आपका टारगेट होगा दोस्तों 1000 पॉइंट का, 50,500। अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का, वो 50,500। तो बड़ा गिरावट, एक 1000 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट आपको यहाँ पर मिल सकती है बैंक निफ्टी में, बट कब? 51,500 के नीचे दिखे तो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा एक 51,800 के आसपास। कितना? 51,800 के आसपास। 300 पॉइंट की रिस्क, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में करना है। बेरिश क्यों है हम, इसकी भी बातें मैंने की, ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पर हमने देखा। तो एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, आप यहाँ पर ठीक है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले सेलिंग की, तो बाय मत करो। बाय करना ही ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचो कि काफी गिरावट हो गई अब बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आपने देख लिया होगा फ्राइडे के दिन दोस्तों, मार्केट ने कैसे लोगों को फंसाया, पूरी तरफ प्राइस ऊपर गई 12 साढ़े 12 तक, और उसके बाद जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो आपको मार्केट यहाँ फंसा सकता है। ऊपर आपको दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बाइंग हो रही है, आप बाय करेंगे और फंस जाएंगे। तो अभी थोड़ा बाइंग से पूरी तरह से दूर ही रही। जब कभी आपको बाइंग करनी है, हमारे वीडियो में हम आपको अगले कुछ दिनों में जरूर बताएंगे, बट अभी कल के लिए तो, सोमवार के लिए तो बाइंग टालिए। समझ गए? तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको दिए, कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आपके क्या हो गए, इनकी भी मैंने बात की। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कहा कि जो कुछ रीजन है क्यों मार्केट गिर रहा है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन के अभी एक दो पॉइंट की मैंने बात की, जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या फिर शॉर्ट बिल्टअप हो, तो उसके बारे में अगर बेसिक वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पर डिस्कस कर ली। आई होप इन सारी चीजों का आप सोमवार के दिन यूज करो।